क्या आपको भी कभी लगता है कि हमारी यह जो दुनिया है वो छोटी होती जा रही है? क्या कभी आपको ऐसा भी लगता है कि पहले जो दिन था बड़ा लंबा हुआ करता था, अब दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। चाहे वो फिल्में हो या उनमें आने वाले गाने हो या फिर वीडियोस की लेंथ, सब कुछ छोटा होता जा रहा है। यहाँ तक कि इंस्टाग्राम के शॉर्ट्स भी अब और शॉर्ट होते जा रहे हैं। पहले हम आपस में घंटों बातें किया करते थे, अब वो चीज भी छोटी हो गई है। बड़े बड़े टीवी, कंप्यूटर्स, रेडियो छोटे हुए तो लैपटॉप बने और फिर और छोटा मोबाइल आया। अब मोबाइल से भी छोटी एक चिप बन जाएगी जो सीधा हमारे ब्रेन में घुस जाएगी। और अब आता है सबसे थॉटफुल क्वेश्चन, क्या हम सभी प्रोग्रेस कर रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं या फिर श्रिंक होते जा रहे हैं? आज इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप शायद इस दुनिया को उस तरीके से ना देखें जैसा आज तक आप देखते आए हो। अगर हम आपको कहें कि हमारी अर्थ श्रिंक हो रही है तो यह सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन रियलिटी में हमारी धरती सिकुड़ नहीं रही, बल्कि यह तो हमारी अपनी पर्सनल दुनिया है जो दिन ब दिन छोटी होती जा रही है। सबसे पहली चीज जो श्रिंक हुई है वो है डिस्टेंस। एक टाइम था जब एक सिटी से दूसरे सिटी जाने तक कई दिन लग जाते थे और आज 10,000 किलोमीटर बस कुछ ही घंटों की बात है। दुनिया के किसी भी कोने में सेकंड्स में वीडियो कॉल हो जाती है। डिस्टेंस सच में कम नहीं हुआ, पर हमारा एक्सपीरियंस ऑफ डिस्टेंस डेफिनेटली श्रिंक होता जा रहा है। इसी वजह से हमें यह लगने लगा है कि हमारी यह जो दुनिया है वह छोटी होती जा रही है। एक फेमस ब्रिटिश अमेरिकन ज्योग्राफर है डेविड हावे। अगर हम उनके कॉन्सेप्ट को देखें तो इस चीज को हम टाइम स्पेस कंप्रेशन कहते हैं। टेक्नोलॉजी ने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया, तो फिजिकली दुनिया छोटी तो नहीं हुई, बस इसी हाई स्पीड कनेक्टिविटी ने स्पेस को खा लिया। इसका मतलब है कि हम फिजिकली तो एक ही जगह पर हैं, लेकिन मेंटली हर जगह प्रेजेंट हैं। तो इसलिए सिर्फ डिस्टेंस ही कम नहीं हो रहा या श्रिंक नहीं हो रहा, इसके साथ साथ एक और चीज सिकुड़ रही है और उसे हम कहते हैं टाइम, यानी कि समय। आजकल हर कोई यही कहता है, भाई मेरे पास टाइम नहीं है। पर जरा सोचो तो, दिन तो आज भी 24 घंटे का ही तो है। ना ही तो हमारी यह धरती अब तेज घूमने लगी है और ना ही घड़ी की सुइयां। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये जो हमारा टाइम है यह श्रिंक हो गया? सच तो यह है कि यह टाइम नहीं, बल्कि हमारी फीलिंग ऑफ टाइम सिकुड़ रही है। इंस्टाग्राम की रील 30 सेकंड से ज्यादा हो तो स्किप हो जाती है, वीडियो 10 मिनट से लंबा हो तो बोरिंग लगने लगता है। एक्चुअल में हमारा अटेंशन स्पैन श्रिंक हो रहा है। इसीलिए अब हमें यह लगता है कि यह जो टाइम है ये तेज भागने लगा है। पहले फिल्म 3-4 घंटे की अब 1.5-2 घंटे की रह गई। गाने पहले 6-7 मिनट के अब 2-3 मिनट के रह गए हैं। सब कुछ छोटा होता जा रहा है। फिलॉसफी ऑफ टाइम डायलेशन वर्सेस मेंटल स्पीड यह कहता है कि हमारा ब्रेन जब जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है तो हमें लगता है कि टाइम निकल गया। फिजिक्स यहाँ यह कहती है कि टाइम रिलेटिव है, तो वही फिलॉसफी यह कहती है कि जितना ज्यादा डेटा हम कंज्यूम करते हैं उतना ही हमारा अंदर का इंटरनल क्लॉक, 24 घंटे का इंटरनल क्लॉक उतना ही तेज भागता है और इसीलिए हमें लगता है कि टाइम निकल गया। पहले हमें दिन इसलिए भी लंबा लगता था कि बीच बीच में ऐसे ब्रेक्स आते थे जहां हम कुछ भी नहीं करते थे, और आज तो हम खुद को फ्री होने का मौका ही कहां देते हैं। स्मार्टफोन्स पर घंटों स्क्रॉलिंग हमारा फ्री टाइम खा जाता है और फिर हम यह कहने लगते हैं, यार मेरा टाइम कहां चला गया। तो दोस्तों, जब ये टाइम का एक्सपीरियंस ही बदल गया तो यह जो श्रिंकिंग फैक्टर है, सिकुड़ने का फैक्टर है, सिर्फ हमारी आउटर दुनिया में नहीं बल्कि हम में खुद में भी ये दिखाई दे रहा है। पहले समय में पेशेंस भी ज्यादा थी, इसलिए महाकाव्य लिखे गए। रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, यह सब महाकाव्य और बड़े बड़े ग्रंथ सिकुड़कर नॉवेल्स बनकर रह गए। नॉवेल से फिर शॉर्ट स्टोरीज आ गई और आज एआई टूल सेकंड में ही लिख देते हैं। मतलब हमारी राइटिंग कैपेसिटी भी श्रिंक हो गई है और साथ में हमारी सोच शक्ति। और देखिए, इस नए ट्रेंड से हमारी भाषा भी श्रिंक होती जा रही है। पहले जज्बात लिखे जाते थे, आज एक्शन रिएक्शन का गेम है। इस फिनोमिना को लिंग्विस्टिक्स में सिमेंटिक ब्लीचिंग कहते हैं, यानी कि जब बड़े बड़े शब्दों का अर्थ हल्का होने लग जाता है। सोचिए, पहले अफेक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए बड़ी बड़ी शायरियां की जाती थी और आज छोटे से इमोजी से काम चला लिया जाता है। यह विडंबना सुनो कि इंसानों ने सबसे पहले इशारों से बात शुरू की, साइन लैंग्वेज, जो हमें अक्सर केव पेंटिंग्स में देखने को मिलती थी। उसके बाद भाषा की डेवलपमेंट हुई और आज फिर से हम कुछ साइन लैंग्वेज और इमोजीज पर वापस आ चुके हैं। अब आप खुद ही सोचिए, ये लैंग्वेज की प्रोग्रेस है या फिर एक सर्कुलर श्रिंकिंग।
भाषा, व्याकरण और लिपि बनाने में जो हमें हजारों साल लगे, वो आज OMG, LOLs, IDK, BTW, TTYL तक सिमट कर रह गए। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हमारा वर्क मोड यानी काम करने का तरीका भी अब सिकुड़ता जा रहा है? जो काम पहले कई दिन लेता था, आज AI के सहारे वह काम हम कुछ घंटों में या कुछ मिनटों में ही कर देते। हमारी लाइफ भी श्रिंक हो गई है। खाना जल्दी जल्दी, आपस में बातें कट एंड शॉर्ट, और सबसे ज्यादा डेंजरस इस श्रिंकिंग का इफेक्ट हुआ है हमारे रिलेशनशिप्स पर। 1990s में ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट रॉबिन डनवर ने एक रूल ऑफ 150 दिया था। इसे ध्यान से सुने। डनवर्स नंबर यह कहता है कि एक इंसान ज्यादा से ज्यादा 150 यानी कि 150 मीनिंगफुल रिश्ते ही निभा सकता है। पर आज जहां सब कुछ श्रिंक हो रहा है, वहीं हमारे ऑनलाइन कनेक्शंस, फ्रेंड्स और फॉलोअर्स एक्सपैंड होते जा रहे हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर 5000 फ्रेंड्स ऑनलाइन, लेकिन मुश्किल टाइम में 5 लोग भी नहीं आते हेल्प करने के लिए। इसे ही हम कहते हैं अ टाइप ऑफ इमोशनल श्रिंकिंग। याद है वो पुराने दिन जब पूरे मोहल्ले भर से दोस्ती हुआ करती थी? आज एक ही घर के 2 कमरों में बैठे लोग एक दूसरे को व्हाट्सएप करते हैं। हमारे आपस के रिश्ते अब डीप नहीं, सिर्फ श्रिंक होकर डिजिटल रह गए हैं। हमारे आसपास की हर चीज बस कंप्रेस होती जा रही है और हमारी लाइफ अब एक जिप फाइल जैसी लगने लगी। साइज छोटा और अंदर सब कुछ दबा हुआ सा। देखिए, हमारी हेल्थ, हमारी हाइट, हमारा एनर्जी लेवल और हमारी खुशियां, सब कुछ सिकुड़ता हुआ फील होता है। यूं तो मॉडर्न मेडिकल लाइफ ने हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो बढ़ाई है, लेकिन हम आज भी 60 साल की उम्र में 90 साल के फील करते हैं। तो इसलिए हमारी आज बॉडी और लाइफ ही नहीं, हमारी सोच भी सिकुड़ती जा रही है। पहले दुनिया में चीजें छिपी हुआ करती थी। हम कहीं भी जाते थे तो पहले इमेजिन करते थे कि वह जगह होगी कैसी, और अब हम उस जगह पर पहुंचने से पहले ही सब कुछ देख चुके होते हैं। कोई नया सरप्राइजिंग एलिमेंट अब नहीं बचता, क्योंकि गूगल मैप्स और स्ट्रीट व्यू ने हमारी इमेजिनेशन को भी श्रिंक कर दिया है। पर एक सेकंड रुको, क्या सच में सब कुछ श्रिंक हो रहा है, या कोई ऐसी चीज बची है जो अभी भी सिकुड़ नहीं रही? हाँ, और उस चीज का नाम है मदर नेचर। दोस्तों, किसी बीज को नेचुरली ट्री या प्लांट बनने में आज भी उतना ही टाइम लगता है जितना हजारों साल पहले लगता था। हमारे बॉडी सेल्स के रीन्यू होने का प्रोसेस या प्रेगनेंसी का 9 मंथ्स का पीरियड आज भी उतना ही है। यह तो बायोलॉजिकल कॉन्स्टेंट्स हैं। 2 मिनट में न्यूडल्स तो बन सकते हैं, लेकिन 2 मिनट में कैरेक्टर बिल्ड नहीं होता। हम आज इंस्टेंट के चक्कर में इंपॉर्टेंट को मिस कर रहे हैं। हमारे चांद और सूरज तो श्रिंक नहीं हुए, ना ही उनकी स्पीड। और थोड़ा गौर से सुनिएगा, हम सभी उसी ही स्पीड से, सेम रिदम से आज भी सांस ले रहे हैं। और जरा और गहरा सोचिए कि अगर कहीं हमारी सांसें ही श्रिंक होने लग जाएं तो मतलब हमारी यह कुदरत तो श्रिंक नहीं हुई, बस हमारे जीवन जीने का जो तरीका है वही सिकुड़ रहा है। और जहां जहां हमने इस कुदरत को जबरदस्ती फास्ट, स्लो या कंप्रेस करने की कोशिश की है, वहां रिजल्ट्स अक्सर हमें डेंजरस मिले। बायोलॉजी का एक सिंपल रूल है, द ऑर्गन विच यू डोंट यूज विदर्स अवे। अगर हमने सब कुछ फास्ट कर दिया, AI और मशीन लर्निंग पर छोड़ दिया, तो कहीं हमारा दिमाग ही श्रिंक ना हो जाए। यह तो अब समझ में आता है कि यह दुनिया तो छोटी नहीं हो रही है। हाँ, पर सवाल यहाँ यह है, क्या हम अपनी लाइफ को कहीं इतना कंप्रेस तो नहीं कर देंगे कि उसमें जीने की जगह ही ना बचे? क्या आपको भी कभी कभी ऐसा फील होता है कि आपकी लाइफ का कोई एक इंपॉर्टेंट हिस्सा अब बहुत तेजी से श्रिंक यानी कि सिकुड़ता जा रहा है? हमें कमेंट करके अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जरूर बताइए। वी विल डेफिनेटली वेट फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू।